हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल गीतांजलि हिल्स। मैं आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। क्या थी आपकी पास्ट कंडीशन, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, और आपके जो पार्टनर है उनकी भी पास्ट एनर्जी क्या थी टुवर्ड्स यू, प्रेजेंट में उनका क्या है और फ्यूचर में उनका क्या रिलेशनशिप, मतलब इस रिलेशनशिप को लेके क्या एक्शन रहेगा। मैं लूँगी, क्योंकि जब मैंने कल रीडिंग डाली थी मुझे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हेवी कॉम्पिटिटिव भी लग रही थी, जो कि देख के मुझे अच्छा ही लगा कि एक सडन डाउनफॉल के बाद आप खुद को जिस तरह से राइज कर रहे हैं मुझे देख के बड़ी खुशी हुई है। बट फिर भी मुझे आज लगा कि मैं देखूंगी आपके पास्ट में क्या हुआ था, आपके प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आपकी एनर्जी, आप फ्यूचर में आपकी क्या एनर्जी रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेके। जिस भी लव पार्टनर के साथ आप ये रीडिंग देखते हो उनके साथ पास्ट में आपके साथ क्या हुआ था। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करे। मेरे जो भी दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं उनकी पास्ट एनर्जी क्या थी। टावर, पहले भी 10 ऑफ सोर्स आ रहा था, मैंने नहीं लिया था। उनकी पास्ट की, आपके पास्ट की एनर्जी क्या थी। यस, बहुत सारा प्यार था आप दोनों में, बट पहले ही एनर्जी आपकी टावर की आ गई है। मैं क्लेरिफाई भी करूँगी गाइज, ये रीडिंग थोड़ी लंबी होगी, बट मुझे लगा कि आज आपके लिए ये टॉपिक लेके आना चाहिए। ओके, आपको ऐसे लगा था ना इस पर्सन को लेके, आपके पास हालांकि ऑप्शन थे, बट फिर भी ना आपने इसी पर्सन से अपना प्यार अपने आपने जाहिर किया, क्योंकि आपको लगता था कि ये आपका डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टिनी ने आपको मिलाया है। किसी किसी को लग सकता है कि लग सकता नहीं, आप ये आपकी ट्विन फ्लेम भी है शायद, सोलमेट की भी एनर्जी आई है, इसीलिए मैं शायद बोल रही हूँ, बट मोस्टली ट्विन फ्लेम भी आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन में थे, ये आपके ट्विन फ्लेम थे शायद। और इनके अलावा आपके लाइफ में ना बहुत सारे ऑप्शन थे, बट फिर भी ना आपने इन्हीं को चॉइस किया, क्योंकि आपको ऐसे लगता था कि कुछ ना कुछ ऐसा डेफिनेटली डेस्टिनी ने डिसाइड किया है जिसके कारण आप मिले हो। बट आपके साथ ना काफ़ी चीज़ें छुपाई गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके सामने नहीं थी, क्लियर नहीं थी। आपकी ओर से बहुत ज़्यादा प्यार इनको दिया है आपने, आपकी तो पूरी एनर्जी प्यार की ही आई है, बट मैंने बोला कि काफ़ी चीज़ें आपसे छुपाई गई थी पास्ट में, जो आपको पता नहीं थी। बट हो सकता है कि आपको अब पता चल चुका है, इसीलिए टावर की एनर्जी पास्ट में ही आपकी रिलेशनशिप में आई, कि पास्ट में ही आपके सामने चीज़ें आ चुकी कि जिस रिलेशनशिप को आपने इतना सब कुछ दिया, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी रिलेशनशिप पे आपने इतना फोकस किया। टावर को मैंने क्लेरिफाई किया तो पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई। यस, आप जिसके पास अपना प्यार लेके गए थे, प्यार का कप लेके गए थे, वहीं से आपके ऊपर टावर गिरा है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके सामने आ गई है। मैं क्लेरिफाई करूँगी 7 ऑफ कप्स को, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, तो हो सकता है आपके पास और भी ऑप्शन थे, बट आपने चॉइस इन्हीं को किया, इन्हीं के साथ आपने अपना रिश्ता बनाया, क्योंकि आपको ये अपने ट्विन फ्लेम भी लगते हैं, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन जैसे आपको उनसे ये हुआ। यस, नाइट ऑफ सोर्ट्स, 7 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कप्स। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, या तो फिर आप थे, बट आपको इन्होंने डाल दिया मिसिंग की एनर्जी में। मैंने क्लेरिफाई किया है कि ये पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपको लगा कि इस रिलेशनशिप में ना ये इक्वल गिव एंड टेक देते होंगे। मैं देखती हूँ कि लवर भी कंफर्म कर ही लेती हूँ, वैसे लवर की तो मुझे लगा नहीं, बट मुझे लगता है मैं सभी कर ही रही, तो इसको भी मैं क्लियर कर लेती हूँ कि लवर की एनर्जी क्यों है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है, इसको गाइडेंस के तौर पे ही आपको लेना है।
कलेक्टिव रीडिंग रहती है ये, तो इनको बस गाइडेंस के तौर पर ही आप लो। अगर आपके साथ ये सब कुछ हुआ है तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ गाइडेंस डेफिनेटली देगा। आपको ऐसे ही माइंडसेट से लेना है रीडिंग कोई भी। लवर को क्लेरिफाई किया है एम्परर। और यस, ये ऐसे पर्सन है जो हो सकता है किसी बड़े ओहदे पे काम कर रहे हो, बहुत रिजिड हो, इगोइस्टिक है और बहुत सेफली अपना गेम खेलते हैं। खुद सामने कभी आएंगे नहीं या फिर खुद उन पे कोई बात वो आने नहीं देंगे। हो सकता है कि और ये जो ऑप्शन आपने चॉइस किया है उनको, वो बहुत ही लॉजिक और प्रैक्टिकल है। इनको इमोशन से कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं। आप जुड़े होंगे कंप्लीट इमोशंस के साथ इनके साथ, और वो कम्प्लीटली प्रैक्टिकली आपको डील करते होंगे। आपके लिए ये आपकी पूरी दुनिया रहे होंगे और उनके लिए आप एक ऐसी चीज़ है जिसको वो जब चाहे तब अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, अपने हिसाब से अपनी सारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। किसी किसी के लिए हो सकता है आपने फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा उनको हेल्प की है। फाइनेंस का वैसे कोई कार्ड आया नहीं, बट जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक आया तो वहाँ पे मुझे थोड़ा लगा कि हो सकता है आपने फाइनेंशियली भी उसको हेल्प की है, बट आपने बहुत सारा उसको दिया है। आपने चाहा उनसे इक्वल गिव एंड टेक, बट मुझे नहीं लगता कि आपको मिला है वो। मैं देखूंगी कि ये व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। वैसे ये रीडिंग सारे साइन के लिए है गाइस, सारे साइंस यहाँ पे आ चुके हैं। जेमिनी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की एनर्जी स्ट्रांग दिख रही है यहाँ पे। जेमिनी दिख रहा है। एरीज, लियो, सैज भी नहीं, एरीज, लियो, सैज नहीं है, बट कैप्रिकॉर्न की एनर्जी दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है। मैं देखूंगी व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून को क्लेरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने। यस, आप हो सकता है आप भी फाइनेंशियल स्टेटस में ना आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, और इन्होंने यही देखा है कि अगर आपसे कुछ रिलेशनशिप बनता है तो उनका कुछ फाइनेंशियली उनको सपोर्ट हो जाए। फाइनेंस ही दिख रहा है इस रिलेशनशिप जिसके कारण वो जुड़े हैं। और अगर आपकी एनर्जी को लेके मैं देखूँ तो आपको लगा है कि आपके पार्टनर एक स्टेबल पर्सन है। मतलब उनको कोई स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं फाइनेंस के लिए, और ये आपको एक स्टेबिलिटी रिलेशनशिप में दे सकते हैं। मून को क्लेरिफाई किया है 10 ऑफ वैंड्स ने। आपको चीज़ें तो पता नहीं थी, बट आप ही इस रिलेशनशिप का, वो बोलते हैं ना, पूरा बोझ अपने ही कंधे पे लेके आप लिए जा रहे हो, और बाद में आपको समझ में आया कि आपने इतना सब कुछ बर्डन उठा लिया, इतना सब कुछ बोझ कर लिया, इतना सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया, इतना सब कुछ आपने डाल दिया इस रिलेशनशिप में, और चीज़ें शायद गलत हो गई है, जिसके कारण ही टावर की एनर्जी, पहला ही कार्ड टावर की एनर्जी का आया है। मैं देखूंगी ये पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। जगलिंग में उन्होंने डाल दिया है आपको, स्टॉक आपने किया है उनको, बहुत ज़्यादा आपने स्टॉक किया है, या फिर आपको किसी और तरीके से पता चल चुका है कि आपके साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी कुछ तो बहुत ज़्यादा गलत हुआ है। आपको शायद अंदेशा था भी पहले होगा। मुझे यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का वैसा कार्ड तो नहीं आया है, बट मुझे लगा कि बट फिर भी आपने ना इन पे भरोसा बनाए रखा है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, क्योंकि एंड की एनर्जी भी वही है ना क्वीन ऑफ कप्स की। आप फिर भी प्यार लिए बैठे हो इनके लिए। यस, आप चाहते हैं, हाँ यस, मनी की ही आप हो सकता है ना अपने पर्सन को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, पॉजिटिव हो, आप नहीं फिर भी उनको जाने देना चाहते अपने लाइफ से। आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा अटैचमेंट इनसे जुड़ चुका है, इसीलिए शायद कुछ चीज़ें हिडन भी हो गई है। आप अकेले इस पे इन्वॉल्व हो रहे हो, आप अकेले डाल रहे हो, आप एक स्टेबिलिटी लाने की पूरी कोशिश कर रहे हो इस रिलेशनशिप में, बट आप जुड़ना भी इन्हीं से चाहते हो, क्योंकि अटैचमेंट इतनी हो गई आपको
कि आप इनको छोड़ नहीं पाते। आप बहुत ज़्यादा इन्होंने आपको वेट करवाया, आप बहुत ज़्यादा इनसे मतलब बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी भी यहाँ पे आ रही है। बट आपके पार्टनर की ओर से मुझे वो सारा जेस्चर नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही इगोइस्टिक ऐसे पर्सन है जो अपनी बातें खुल के नहीं बताते, उनको जो बोलते हैं वही सही लगता है, उनको उनकी की ही सारी चीज़ें लगती है। और जब उनको कुछ करने की बात आती है तो वो बड़े प्रोटेक्टिव मोड से बहुत सेफली वो खेल जाते हैं आपके साथ। आपको अंदेशा होता भी, आपको समझ में आता है, आप नोटिस भी करते हो, बट फिर भी आपको इनसे इतना जुड़ाव है, इसीलिए आप इनको छोड़ नहीं पाते हो। आप जगलिंग की एनर्जी में आ जाते हो, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, क्योंकि आंखों के सामने सारी बातें आ चुकी है, सारी बातें लगभग सच्चाई आ चुकी है, फिर भी आप नहीं समझ पाते क्या करना है। आप इनको स्टॉक करते हैं या तो ऑनलाइन या फिर किसी फ्रेंड के जरिए आप इनकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, लोगों की हेल्प लेते हैं आप। और इतना करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि आपके साथ बहुत कुछ छुपाया गया है, बहुत सिक्रेटिव स्नीकी बिहेवियर आपके पार्टनर का, बावजूद इसके आप चाहते हैं कि आप उन्हीं से इस रिलेशनशिप में रहें, ये आपके पास्ट की एनर्जी थी। क्योंकि आप है उनको लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव। हो सकता है किसी किसी ने बहुत ज़्यादा मनी भी इस रिलेशनशिप में डाला है, और उनको लगता है कि अब वो सारा शायद उनका वेस्ट गया है, या फिर उनसे उनको वहाँ से कुछ मिलने वाला है नहीं। मनी का भी मुझे थोड़ा दिख रहा है, और इमोशन तो है ही है आपके। तो ये है आपकी पास्ट की एनर्जी। अब मैं देखूंगी प्रेजेंट में आपके साथ क्या चल रहा है। मुझे लगा मैं एक डीप रीडिंग डाल दूंगी आपके लिए, क्योंकि कैसा है ना कि कभी कभी हमें पास्ट की एनर्जी पता नहीं रहती। तो अगर पास्ट की एनर्जी आपको रेजोनेट होती तो आपको आगे का भी पूरा आपको रेजोनेट हो जाएगा कि आगे के लिए आपके लिए क्या गाइडेंस है क्या नहीं गाइडेंस है। तो ये भी आपके लिए रेजोनेट हो ही जाएगा। आपकी प्रेजेंट की क्या एनर्जी है मैं देखूंगी। प्रेजेंट में आपके साथ क्या हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करे। मेरे जो दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, आप प्रेजेंट में भी बहुत ज़्यादा प्यार में है अपने पार्टनर के। मैं बोलती हूँ ना, आपने बड़ी शिद्दत से प्यार किया है उनको, या फिर हो सकता है कि चीज़ें पास में सॉर्ट हो चुकी है। प्रेजेंट में तो आप बड़े खुश दिख रहे हो। किसी किसी को मैरिज कमिटमेंट मिल चुकी है। अरे यार, इसको क्यों आना था। जाने दो, क्लेरिफाई में हो जाएगा किस चीज़ को लेके आपका दिल टूटा है। स्टेबल भी हो गए हो आप, दिल भी टूटा है, स्टेबल भी हो रहे हैं, विश भी फुलफिल हो गई है। हाँ, हो सकता है जो चीज़ें आपके सामने आई है ना, वो आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी, जिस कारण आपका ये आपकी एनर्जी में 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी आ ही रही है। कुछ तो सामने आना, कुछ तो चीटिंग होना, हार्ट ब्रेक की एनर्जी में रहना आपके सामने आया है। ये जगलिंग में आप क्यों रह रहे हो इतना, क्यों लेना है आपको इतना कंफ्यूजन मन में, मुझे समझ में नहीं आ रहा है गाइस। आप बस खुश रहना चाहते इस पर्सन के साथ। आप चाहते एक स्टेबिलिटी उनसे बनी रही इस रिलेशनशिप को लेके। अब ये क्यों आ रहा है, इतनी मिक्स एनर्जी क्यों आ रही है। किंग ऑफ कप्स, एक नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता है। सिनेरियो शायद अलग है। लवर, मैं बोल रही ना, फाइनेंस का बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है मुझे। फाइनेंस से रिलेटेड भी है कुछ चीज़ें, मैं देखूंगी। 2 ऑफ कप्स, और देखिए 2 ऑफ कप्स से शुरू है, 2 और लवर्स पे एंड हुई है। कुछ तो चीज़ें आप दोनों में, मतलब आप ट्विन फ्लेम ही हो। देखिए ये फिर से आ गया, अब क्या बोलूँ मैं। जगलिंग में डाल दिया है आपके लव पार्टनर ने आपको। टेन ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करे, इनकी एनर्जी में 10 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है।
मैंने जैसी रीडिंग निकाली ना तो किंग ऑफ वैंड्स, हो सकता है आप पूरे एक्शन में आ चुके हैं। मैनिफेस्ट, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप? दिल टूटने के बाद इन्हीं को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और शायद आपकी मैनिफेस्टेशन सुन भी ली गई हो शायद, इसीलिए इतने खुश खुश दिख रहे। देखिए ये बहुत कार्ड आ रहे हैं, लवर के कार्ड बहुत ज्यादा आ रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है लवर्स ने। आपके लवर मतलब जब भी जो भी लव पार्टनर है ना, उनके साथ एक आपका स्टेबल फाउंडेशन बनते हुए मुझे दिख रहा है। आपके एनर्जी में 7 ऑफ कप्स था ना, शायद उस ऑप्शन में आप जगलिंग हो। इनके साथ आपका हो सकता है दिल टूटा, और आपके साथ कुछ और किसी ने और एक कमिटमेंट में डाल दिया, या फिर आपको प्रपोज कर दिया। आप हो सकता है जगलिंग में हो, बट आप निकल जाएंगे। इन्हीं के साथ आप कन्फेस करेंगे लव अपना। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? एस ऑफ कप्स, देखिए 10 ऑफ कप्स बन चुका है। 9 and 1 10 बन चुका है। इन्हीं के साथ आपकी विश फुलफिलमेंट है, लव कनेक्शन इन्हीं के साथ बनाने में आपकी विश फुलफिलमेंट है। ये आप पक्के हो अपने डिसीजन पे, कुछ भी हो जाए। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, देखिए गलतियां सबसे हो जाती है। हो सकता है इसी मेंटेलिटी में आपने अपने पार्टनर को माफ़ कर दिया है। उन्होंने कुछ छुपाया था, डेफिनेट था आपसे, कुछ चीज़ें आपको पता नहीं थी, बट हो सकता है कि इतनी बड़ी ना हो चीज़ें, या फिर आप डाइजेस्ट कर सकते हो उन्होंने जो कुछ भी छुपाया था, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है अपने पार्टनर को लेके। आप नहीं रह सकते उनके बिना, ये मुझे आपकी एनर्जी लग रही है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर बोलते हैं ना। देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? 6 ऑफ, वही एनर्जी घूम फिर के आ रही है आपकी, जो पास्ट की थी ना, यही एनर्जी प्रेजेंट में भी आ रही है। लवर और 2 ऑफ कप, लवर और 2 ऑफ कप इतना आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है भाई किसको इतना सारा प्यार मिल रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। ये जजमेंट क्या कार्ड क्यों है मैं देखती हूँ अभी। जो छोड़ के गया था ना वो वापस आ चुका है। मतलब अगर आपने इमोशनल विड्रॉ कर लिया था इस रिलेशनशिप में, बट आप फिर से इस रिलेशनशिप में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। आपकी एनर्जी इस रिलेशनशिप में मुझे फिर से एक प्यार को लेके संभलती हुई दिख रही है। देखिए जजमेंट का कार्ड, उसको क्लेरिफाई, वही कार्ड आ रहे हैं जो मैंने पहले डेक से निकाले ना, क्लेरिफिकेशन में वही कार्ड आ रहे हैं। एंजल बोल रहे हैं यही सही एनर्जी, जाओ आप इसी एनर्जी से जाओ, क्योंकि आपने डिवाइन पे छोड़ दिया और डिवाइन ने भी बता दिया यस दिस इज योर विश फुलफिलमेंट। और क्या बताऊँ मैं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी, आप तो प्रेजेंट में बड़े अच्छे एनर्जी में हो। ईश्वर करे सभी का कल्याण इसी तरह से, सभी अच्छी एनर्जी में ऐसे रहे। 8 ऑफ कप्स, देखिए जिसने ज़्यादा आपको पेन दिया था, जिस सिचुएशन ने, और जिसके कारण आपने इमोशनली विड्रॉ कर लिया था इस रिलेशनशिप से, उसका एंड हो चुका है। आप इमोशनली हर्ट अगर हुए थे ना यहाँ से, तो वो चीज़ें अब एंड हो चुकी है। मुझे तो लगता है ना मुझे अब 2 रीडिंग डालने पड़ेंगे, क्योंकि ये फ्यूचर की भी एनर्जी बड़ी लंबी हो जाएगी। तो उसके बाद में फिर आपके पर्सन की भी एनर्जी दूसरी रीडिंग डालूंगी अभी, क्योंकि अगर ये आपसे रेजोनेट होती, अगर होता है तो मैं इसी में देखूंगी, नहीं तो मैं कोई और दूसरा वीडियो बना दूंगी। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सॉरी पेंटिकल क्यों बोला, पेंटिकल तो आ चुका है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है मेरे पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी में? मेरे पर्सन ने, सॉरी मेरे दर्शक के, मेरे जो दर्शक देख रहे हैं उनकी एनर्जी में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है?
एंजल क्या मुझे क्यों आंसर है? अभी तो मैंने तो डेक भी चेंज किया है। चीटिंग हुई थी, इसी पर्सन ने बहुत ज़्यादा धोखा किया था, चीट किया था आपको, आपका लेफ्ट आउट फील करवाया था। बट ये डेस्टाइन है, ये भी पता है आपको, डेस्टिनी ने आपको मिलाया है। चीटिंग आपसे इसी पर्सन ने की है क्योंकि आपकी पास के एनर्जी में भी आया था कि चीज़ें आपसे छुपाई गई थी और इन्होंने आपको लेफ्ट आउट फील करवाई, इमोशनली आपको अकेला कर दिया था। बट आप डेस्टाइन हो, ये आपको पता चल, वो ये उनको भी पता चल चुका है, शायद ये आपको भी पता है। और आपके पर्सन इसी कप की एनर्जी में फिर वापस आते हुए मुझे दिख रहे। हो सकता है कि उनके सामने कुछ चीज़ें आई है, बट यूनिवर्स अपना जब गेम खेलती है तो भाई अच्छे के दिमाग ठिकाने लगा देती है। यूनिवर्स ने जजमेंट की एनर्जी आपकी जो आई थी ना, डिवाइन ने आपके लिए सब कुछ किया है गाइस, थैंक्स टू डिवाइन। अगर आपने बड़ी शिद्दत से किया है तो ऐसा नहीं रहता है कि आप किसी को बड़े भोलेपन में चाहेंगे, करेंगे, प्यार करेंगे, उसको सब कुछ देंगे और वो आपके साथ खेल के चला जाएगा। नहीं, हम सबका मास्टर वहाँ पे बैठा है, उसको पता है कि किसको क्या करना है, क्या देना है। और कोई नहीं तो कम से कम डिवाइन तो डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ करते ही करते हैं। सब छोड़ के चले जाते हैं, फ्रेंड्स, रिलेटिव सब छोड़ के चले जाते हैं। बस एक हमारे ईश्वर ही है जो हमारे साथ रहते हैं, हमारे अच्छे के लिए हमें अच्छा ही फल देते हैं। और किसी ने हमारे साथ बुरा किया है तो उसको उसकी अक्ल कैसे ठिकाने लगा देते हमें पता भी नहीं चलता। तो इसीलिए अपने डिवाइन पे हमेशा ट्रस्ट बनाए रखें और उन्होंने जो कुछ भी दिया है आपको उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करें। ये लवर्स की एनर्जी क्यों आई है? यस, उनको पता चल चुका है, आप उनके एम्प्रेस हो। मिल रहा है, जो दूर गया था वो पास आ रहा है, जिसने आपका दिल तोड़ा था वो दिल तोड़ के जो आपसे दूर गया था वो पास आ रहा है। एक अच्छे लव कमिटमेंट के साथ आ रहा है, लव जेस्चर के साथ आ रहा है, क्योंकि उनको पता है आप ही उनके एम्प्रेस हो। जो ओवरऑल यहाँ पे एनर्जी आई है थर्ड पार्टी की, तो यस, किसी किसी के लिए हो सकता है थर्ड पार्टी सीनियर है, क्योंकि मिक्स एनर्जी आई है यहाँ पे। तो ये एनर्जी है कि ये आपको आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में हो, या फिर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है। ये मैरिड रिलेशनशिप भी हो सकता है, आप हस्बैंड वाइफ हो और आपके पर्सन ने आपको पास्ट में आपको इतना सारा मतलब आपसे छुपा के कोई एक रिलेशन बनाया है और वहाँ से उनको धोखा मिला है, या फिर आपके सामने वो चीज़ें आ गई है जिसके कारण आपने मन मोटा होता है। ये डेस्टिनी का कार्ड बार बार आ रहा था, तो ये कर्मा का भी बोला जाता है इसको कि ये एक कर्मा पेंडिंग था तो जो क्लियर अब हो चुका है और धोखे को धोखा मिला है, मैं यही बोलूँगी। अगर आप सिंगल पर्सन हो और किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आप इस पर्सन के साथ थे और उनका बिहेवियर सडनली आपके लिए चेंज हो गया था और आपको उन्होंने बहुत सारा एंजाइटी, उन्होंने डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस डाल दिया था, जिसके कारण आपने इस रिलेशनशिप से निकलना ठीक समझा था। तो आपके उनके सामने भी ये सारी चीज़ें आ चुकी है कि जो आपके साथ भी दुख हो ये आपको भी पता चला है और उनके भी साथ कुछ ना कुछ डेफिनेटली हुआ है, जिसके कारण वो फिर से आपके लाइफ में आए हैं और इस बार वो आपको अपना पूरा एक हैप्पी रिलेशनशिप देने के लिए सोच रहे हैं। बट आपकी क्या है कि ये आपको प्यार भी है, आप भी चाहते हैं एक स्टेबल फाउंडेशन उनसे बना रहे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में वो सारा है, वो एक्शन है, वो पैशन है, इमोशंस है, बहुत सारा प्यार है। आप जो जैसा एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे थे वैसा ही रिलेशनशिप है। बट फिर भी जब जो पास्ट में इतनी सारी चीज़ें हो गई ना, तो जगलिंग की एनर्जी आपके पास से चल रही है। हो सकता है आप सिंगल हो तो आपको कोई और ऑप्शन भी हो और आप समझ में नहीं पा रहे कि धोखा खाने के बाद मुझे क्या करना है। हालांकि आप इमोशनली इन्वॉल्व 100% इसी पर्सन के साथ हो, बट एक थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट आपको थोड़ा यहाँ पे डाइवर्ट कर रहा है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दिल भी टूटा है, धोखा भी हुआ है, पेन भी हुआ है, सब कुछ हुआ है आपके साथ और उसके बाद फिर से
प्यार भी हो रहा है, फिर से कमिटमेंट भी आ रही है, फिर से एक रिलेशनशिप को एक अच्छे रिलेशनशिप में तब्दील होते हुए भी देख रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें की है डिवाइन ने। बट फिर भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि अब आपको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, जाना चाहिए। यहाँ पे मुझे इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, क्योंकि आप चाहते हैं जितना आप दे रहे उतना आपको मिले, इमोशन रहे, फाइनेंस रहे, कुछ भी रहे, बट आप चाहते हैं अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, अपने अपने आपने जितना कुछ इन्वॉल्व किया है आप उतना ही उनसे चाहते हैं। और आप थोड़ा शक मन में आपके आ रहा है कि ये आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। पर जब मैंने क्लेरिफाई किया है कि ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी वही है जो आपकी एनर्जी है, जिस तरह से आप इमोशन और प्यार इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व कर रहे हो, बिल्कुल उसी तरह से आपके पर्सन भी आप में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वो आपको मैनिफेस्ट करे, क्योंकि जो आपकी एनर्जी के कार्ड थे ना, वही क्लेरिफिकेशन में वही कार्ड आए हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, ये आप ना ट्विन फ्लेम और आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। तो मैं इतना ही बोलूँगी गाइस कि जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो पॉजिटिव माइंडसेट से करिए, क्योंकि आप अगर निगेटिव भी करते हो तो वो भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो आप थोड़ा पॉजिटिव ही रहे। यस, आपके साथ अगर इतना कुछ हो चुका है तो आप इतना इजीली तो किसी के साथ जाएंगे नहीं, किसी के साथ करेंगे नहीं, ये समझ सकती हूँ मैं। बट फिर भी मैं तो बोलूँगी इतना ही कि एनर्जी देखने के बाद कि यस, जो धोखा होना था वो तो हो चुका है। अब देखते हैं आप क्या होता है फ्यूचर में, आपकी क्या एनर्जी रहेंगी, मैं ये देखूंगी। फ्यूचर में आपकी क्या एनर्जी रहेंगी इस रिलेशनशिप को लेके, जो भी आपके लव पार्टनर है उनके साथ आपकी क्या एनर्जी रहेंगी। 7 ऑफ पेंटिकल्स सोच रहे हैं आप, बट ठहराव आपकी एनर्जी में आ चुका है। अब आप थोड़ा टाइम लेंगे। तो आप अपने वर्क पे फोकस होते हुए दिख रहे हैं मुझे, रिलेशनशिप के बजाय। चाहते अपने काम में कुछ करे, करियर में बहुत कुछ, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में आपके साथ ऑप्शन बहुत रहेंगे। पास्ट की भी एनर्जी यही थी, क्या ले लूं? जजमेंट, यस, डिवाइन पे आपने छोड़ देंगे आप, जो डिवाइन को ठीक लगेगा। अब तो ये तो भाई बाउंस होके आया है। यस, आप अपने ये सिक्योरिटी ट्रस्ट इश्यू जो आपके जो है ना, जो अभी भी आप इसमें हो, तो ये रहेंगे आपके, ऐसे ही रहेंगे। बिल्कुल रुक रुक के आप सोचेंगे, और आपका ज़्यादातर ध्यान ना अभी अपने फाइनेंस पे ही है, अपने करियर पे ही है। हो सकता है अच्छे अच्छे ऑप्शन आपके सामने आ जाए। ये जगलिंग की एनर्जी फ्यूचर में भी है। आप चाह रहे आपके साथ होगा जस्टिस। जगलिंग की एनर्जी ना आपकी प्रेजेंट में भी रहेंगी। आप जगल हो कि क्या करें, कहीं और जाए या इसी के साथ कंटिन्यू करें। ये एनर्जी आपकी देखिए, ये मैंने रखा ना, आ गया। टावर भी आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ना, मुझे क्लैरिफाई फिर से करना ही पड़ेगा आपकी फ्यूचर की भी जो एनर्जी है। हैंगमैन ओवरऑल फ्यूचर में बहुत आप रहेंगे, इसी कंफ्यूजन में रहेंगे, समझ नहीं पाएंगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। प्रेजेंट में तो आप हो सकता है, बट फ्यूचर में फिर से वही एनर्जी आती हुई दिख रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ वैंड्स ने। करियर में बहुत ज़्यादा आगे जाने के लिए सोचेंगे आप। करियर में बहुत अच्छी ग्रोथ आपको मिल जाएगी शायद। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई किया है एम्प्रेस ने। यस, आप आ जाएंगे, पेंटिकल्स पे फोकस करेंगे, आप अपनी पावर में, अपनी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। 7 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है चैरियट ने। आप हो सकता है आपके रिलेशन, आपके लाइफ में जो कुछ अदर ऑप्शन आपके लिए मिल रहे हैं, आप उनके साथ जाने की सोचें, क्योंकि ट्रस्ट इश्यू मुझे दिख रहे हैं। डिवाइन, आप मैनिफेस्ट कर रहे एक ऐसा रिलेशन
जहाँ पे आपकी वैल्यू हो, रिस्पेक्ट हो, वो सारा इक्वल गिव एंड टेक आपको मिले, जो आपने हमेशा चाहा है। एक लॉयल्टी चाहते इस रिलेशनशिप में, और आप उसी रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट टेलिंग द पर्सन, आई एम टेलिंग रिलेशनशिप। आप और आपने ये चीज़ें छोड़ दी है डिवाइन पे। 9 ऑफ पेंट्स की एनर्जी क्यों आई है? किंग ऑफ कप्स, मून, जिससे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया था, जिसने आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाई थी, अब आप उनको अपनी लाइफ में इतनी सीधी तरीके से एंट्री नहीं होने देंगे। आपने डाल दी है बाउंड्रीज कि आप अब फिर से आपके इमोशन के साथ कोई खेल नहीं सकता, फिर से आपका कोई इतना फ़ायदा उठा नहीं सकता। ये आपने डाल दी है बाउंड्रीज खुद पे, क्योंकि शायद हो सकता है किसी का बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में यूज़ हो चुका है, फाइनेंशियली भी, फिजिकली भी, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा। आपका मतलब आपने इतना कुछ दे दिया है ना, और आपको बदले में जो मिला है वो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है। अब आपको हो गए ट्रस्ट इश्यू, इतने भयंकर ट्रस्ट इश्यू हो गए कि आपकी लगातार एनर्जी में जगलिंग में देख रही हूँ। आप लगातार इसी एनर्जी में है, बहुत सारा प्यार भी है, अटैचमेंट भी है, सब फीलिंग भी है, अटैच भी है। एक तरफ आपको लगता है कि चलो माफ़ करके फिर से स्टार्ट किया जाए, दूसरी तरफ आपको लगता है कि नहीं नहीं फिर से मेरे साथ ये हो गया। तो इस जगलिंग में आप हो, और इसीलिए ना आप खुद को स्टेबल बनाने में लगे हो, खुद को ऐसे पर्सन बनाने में लगे हो कि जो अब जिसका कोई इतनी आसानी से यूज़ नहीं कर सकता, जिसको इतनी आसानी से इमोशनली बेवकूफ़ नहीं बना सकता, जैसे कि पहले आप बन चुके थे। आपके साथ बहुत सारी चीज़ें छुपाई गई ना। ये हो सकता है आपको आधा अधूरी जानकारी पता है, आपके सामने पूरी क्लियरिटी हो सकता है कि फ्यूचर में आ जाए, जिसके कारण ना आपके ट्रस्ट इश्यू और ज़्यादा सरफेस पे आने वाले हैं। टॉप पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? देखिए, कार्मा, कोई ऐसी लेडी, कोई ऐसी महिला डेफिनेट है आपकी रिलेशनशिप में जो बहुत ज़्यादा कार्मिक है और बहुत ज़्यादा निगेटिव उसकी एनर्जी है। यहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत, मैं ब्लैक मैजिक को तो मैं मानती नहीं हूँ, बट हो सकता है कि उस लेडी ने, उस महिला ने आपकी रिलेशनशिप में कुछ तो ऐसा निगेटिव किया है जिसके कारण ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। और यही आपके सामने ये इतनी मतलब डरावनी चीज़ें कि ये सामने आपके आएगी शायद आगे चलकर, जिसके कारण आप अपने आप में इतने मतलब बोलते ना, इतना स्टफ हो के, इतना रिजिड हो के आप अपने आप पे बाउंड्री डालने वाले हो। और ये जगलिंग में आप रहेंगे, इतना प्यार होने के बावजूद भी ना आप सोचेंगे, दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। कोई ऐसी लेडी डेफिनेटली है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन के साथ, जो उनको डोमिनेट करती है, जो उनको मैनिपुलेट करती है, जो कुछ ना कुछ नेगेटिव डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप को लेके कर रही है, जो आपके सामने आ जाएंगी। बट गाइड, मैं आपको एक ही बात बोलूँगी, जो जैसा करता है ना वो वैसा भरता है। हाँ, आपको थोड़ी तकलीफ होगी, मैं मानती हूँ, आप पेन से जा रहे हो, आपको तकलीफ होगी डेफिनेटली, बट सब्र बनाए रखे, भरोसा बनाए रखे ईश्वर पे। मैं तो एक ही मैजिक मानती हूँ, ईश्वर एक ही मैजिक है, बाकी मैं और कुछ मैजिक में मानती नहीं हूँ। यस, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको एक कमिटमेंट मिलेगी, आपको अपोलॉजी भी मिलेगी। आपके पर्सन हो सकता है आपके सामने अपने सारे गुनाह कबूल कर दे, उन्होंने आपके साथ क्या गलत किया है, या फिर अगर आप किसी न्यू रिलेशनशिप के लिए सोच रहे हो, कोई और न्यू ऑप्शन के लिए देख रहे हो, तो वहाँ से आपको लव प्रपोजल मिलता हुआ मैं देख रही हूँ। टावर की एनर्जी क्यों आई है? यस, आप पे टावर था, टावर आप पे हो सकता है आ जाएगा, बट एक न्यू स्टार्ट भी हो जाएगी। जो जो प्यार, जो इमोशंस आपने इन्वॉल्व किया है ना, जो फीलिंग्स आपने इन्वॉल्व किए हैं,
आपने इतनी शिद्दत से सारी चीज़ें की है इस रिलेशनशिप को लेके, अगर इतनी डरावनी चीज़ें आपके सामने किसी महिला के कारण जो आपके पर्सन के लाइफ में थी, ये सारी चीज़ें आपके सामने आने वाली है, तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स है, जो आपकी एनर्जी है, उस पर डेफिनेटली टावर तो आना है। बट डरो नहीं, उसको क्लेरिफाई किया एस ऑफ पेंटिकल्स ने। एक न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग हो सकता है इसके बावजूद आप रिलेशनशिप में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सेवन ऑफ कप्स को चैरियट ने क्लेरिफाई किया है। यहाँ पे मुझे लगता है आप अकेले इसको छोड़ के जाएंगे, आप करियर को चॉइस करेंगे और करियर में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो हो सकता है करियर में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, न्यू करियर मिलता है, जॉब मिलता है, या फिर आप बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे सडनली कोई न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। अपने आप इन्वॉल्व कर लेंगे किसी काम में, किसी यहाँ पे ये टावर की एनर्जी को आप कन्वर्ट कर देंगे यहाँ, जो कि सडनली इमोशनल लॉस तो है आपका, मैं मानती हूँ, मुझे पता है ये क्या चीज़, ये कितना सफरिंग वाली चीज़ें रहती है। बट गाइस संभलना तो आप ही को पड़ेगा। अगर जख्म आपको है तो उसको, ये ऐसे जख्म रहते हैं जिसको खुद ही सिलने होते हैं और खुद ही उसको मलहम डालना है और खुद ही उसका मरहम बनना है। तो ये चीज़ें आप ही को खुद को करनी पड़ेंगी और जो डेफिनेटली पेनफुल तो रहेंगी, बट हो जाएगा। बट आप कवर कर लेंगे और एनर्जी को कन्वर्ट भी कर लेंगे। जहाँ के दिख रहा है मुझे कि ये बर्डन वाली एनर्जी आपकी फ्यूचर में लग रही है, बहुत सारे कामों का प्रेशर, बहुत सारी चीज़ें हो सकता है एक ही तरह से आप में आ जाए। बट ठीक है गाइज, हो जाएगा। जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो भी आपको मिलती हुई मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप से लेफ्ट आउट होके अकेले आगे चले और करियर में आप इन्वॉल्व करेंगे, जहाँ पे आपको एक स्टेबल फाउंडेशन मुझे दिख रहा है। आप पूरे अपने एम्प्रेस के एनर्जी में आते हुए मुझे दिख रहे हैं। आप अच्छी तरह से खुद को हील भी कर लेंगे। और किसी के लिए हो सकता है अगर आप ऑप्शन में कोई न्यू पर्सन देख रहे हैं तो न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू स्टार्ट का कार्ड आ चुका है। न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है जो आपको एक प्रपोजल देगा, कमिटमेंट देगा, या फिर लव जेस्चर आपको वो मिलेगा जो आपने मैनिफेस्ट किया है। और हो सकता है डिवाइनली उस पर्सन को आपके लाइफ में भेजा है। आपके साथ जस्टिस डेफिनेटली होने वाला है फ्यूचर में, तो डरने की बात नहीं है। और अगर आप सच में किसी टॉक्सिक मैरिड रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आपके सामने ये चीज़ें आ जाए कि किस लेडी ने, किस पर्सन ने आपके साथ गलत किया है, ये चीज़ें आपके सामने आ जाए। और आप, हो सकता है कि ये टावर की एनर्जी, बट मुझे यहाँ पे अगर कोई डिवोर्स के लिए सोच रहा है तो यस, ये डिवोर्स भी होते हुए भी दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। और बट जस्टिस आपके फेवर में होगा। आप चाहते हैं डिवोर्स हो जाएगा, आप चाहती नहीं हो, आपको डिवोर्स नहीं चाहते तो नहीं होगा। आपके पर्सन अपनी गलती मानते हुए फिर न्यू स्टार्ट, न्यू बिगनिंग करेंगे। बट ये चीज़ें आपके फेवर में होने वाली, मैं इतना डेफिनेटली बताती हूँ। ये हैंगमैन की सिचुएशन रहेंगी आपकी, बट आप एक लॉजिकल माइंडसेट से भी आप निकलते हुए मुझे यहाँ से दिख रहे हैं। और जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी, उन चीज़ों का एंड भी होते हुए मैं दिख रही हूँ। आप आइसोलेशन में भी जाएंगे, आप खुद को एनालाइज करने में शायद थोड़ा टाइम देंगे। तो ये है आपकी फ्यूचर की एनर्जी क्या रहने वाली है। एक वॉरियर की तरह दिख रहे गाइस मुझे आप, ऐसा योद्धा की, कितना जिसको जितना है वार करना है कर ले भाई, हम तो खड़े रहेंगे ही रहेंगे। हमको तो कोई मार नहीं सकता, हमको तो कोई मिटा नहीं सकता, घाव करने वाला कितना भी करीबी क्यों ना हो। फिर ये एनर्जी आपकी दिख रही है। मैं देखती हूँ एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। और ऐसे अगर एनर्जी में है ना गाइज आप, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ऐसे ही खुद को संभालना है, ऐसे ही खुद को अपने आप का प्रोटेक्शन बनना है। एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं? यस, जिस तरह से आप जा रहे हो बिल्कुल सही जा रहे हो। ये आप जो भी डिसीजन लेंगे ना वो ठीक ही रहेगा, ऐसा एंजल बोल रहे हैं। अगर ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, हो सकता है रेजोनेट करे आपको, हो सकता है ना रेजोनेट करे।
बट आपके पर्सन को ना गिल्ट डेफिनेटली होगा। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, यस, और इन्फॉर्मेशन निकालो। जो बता रही वही सच है या इसके अलावा भी कुछ सच है, क्योंकि फ्यूचर की एनर्जी में मुझे दिखा है, मून की एनर्जी दिखी है, तो सामने आ सकती है। सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, अगर आप इस ऐसे मैरिड रिलेशनशिप में जहाँ से आप निकल नहीं सकते, तो थोड़ा आपको लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट से रहना पड़ेगा। थोड़ी इमोशंस यहाँ पे डालने कम कर दो। डोंट स्टॉप बोल रहे एंजल, इंफॉर्मेशन निकालो। और जस्टिस तो आपके साथ होने वाला है, तो आप बने भी रहते हैं। थोड़ी तकलीफें हैं बट जस्टिस भी है। आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, उसी तरह का इस रिलेशनशिप आपके जो अभी पर्सन है उन्हीं के साथ बनते हुए मैं दिख रही हूँ। और अगर आप निकलना चाहते हो तो यस, कम्युनिकेट क्लियरली। आप इंफॉर्मेशन निकालो और कहीं और से, और अपने पर्सन को सारी चीज़ें क्लियरली कम्युनिकेट करो। हो सकता है चीज़ें जो मैंने लेडी देखी है ना, वो ऐसा कुछ कर रही हो कि आपके सामने कुछ गलत पोर्ट्रे कर रही है, चीज़ें कुछ और है, क्योंकि कुछ निगेटिव, बहुत ज़्यादा निगेटिव वो लेडी की एनर्जी मुझे दिखी है। तो आप थोड़ा कम्युनिकेट क्लियरली करो अपने पार्टनर से, और इन्फॉर्मेशन भी निकालो। जो बोलते हैं वहीं पे, उस पर मैं नहीं बोलूँगी, भरोसा रखो। आज मैं एंजल के गाइडेंस भी ज़्यादा ले रही हूँ, क्योंकि मुझे लगा एस परफेक्ट टाइमिंग इस रिलेशनशिप में आएगा। यहाँ पे ना कहीं भी नहीं बोल रहे एंजल कि आप यहाँ से निकल जाओ, छोड़ जाओ, कहीं भी नहीं बोल रहे। बट अगर आप करियर में फोकस होना चाहते हो, यस, ये बहुत अच्छा मूव है आपका, आप कर सकते हो। रिलेशनशिप में आप ज़्यादा रहना चाहते हो, आप नहीं छोड़ पाते हो, तो यस, आप और इन्फॉर्मेशन निकालो। क्योंकि अगर खुद को फिर से किसी धोखे से बचाना है तो और इन्फॉर्मेशन आपको निकालनी है। और इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद अपने पार्टनर के साथ आपको कम्युनिकेट करना है, उनसे सारी चीज़ें को आपको क्लियर करना है। आपको स्टॉप नहीं रहना है। सिचुएशन डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएंगे। नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होते हुए दिख रही है। परफेक्ट टाइमिंग इस रिलेशनशिप में डेफिनेटली आएगा। जो आप चाहते हो वो आएगा। करियर के लिए देख रहे तो वहाँ पे भी आएगा। करियर में भी हो सकता है आपके किसी अपने ने आपको बहुत ज़्यादा धोखा दे दिया है, और जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट ये चीज़ें आपके फेवर में आगे चलती हुए मैं देख रही हूँ। तो ये थी गाइज आज आपके लिए रीडिंग, आपकी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी विद एंजल गाइडेंस। आपको अच्छी लगे डेफिनेटली चैनल को लाइक करना और रीडिंग को क्लेम करना, और रेजोनेट होती है तो वो भी मुझे आप बता देना। एनर्जी एक्सचेंज होती रहती है, तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो ठीक है गाइस, ओके। आशा करती हूँ आपका फ्यूचर अच्छा मंगलमय हो, और ईश्वर आपकी अपनी कृपा आप पे बनाए रखे। थैंक यू वेरी मच, लव यू और हैव अ नाइस डे।